जी, तो नेक्स्ट इसमें आप लोग जो हेडिंग देंगे, हम आप लोगों को पता है ना 11 12 क्रेनियल नर्व है, ठीक है? 12 क्रेनियल नर्व में से आपकी हम एक क्रेनियल नर्व डिस्कस करेंगे और जो कि इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हमने ये जो बोन्स डिस्कस की हैं उनमें उनकी एप्लीकेशन थोड़ी आती है इस वजह से। तो आप लोग हेडिंग दे दें यहाँ पे 5th क्रेनियल नर्व, हेडिंग दें प्लीज़ 5th क्रेनियल नर्व की हेडिंग दे दें। आप लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले इसमें फिर अच्छा बोन्स के रिलेटेड आपकी सारी चीजें क्लियर है, ठीक है? आपने ये जो स्टिफिनाइट बोन पढ़ी है ना इसमें चीजें क्लियर है। अब इसमें उसकी उसके जो स्ट्रक्चर थे उनकी एप्लीकेशन के लिए ना इसको करने जा रहे हैं। तो आप लोग लिखे प्लीज 5th क्रेनियल नर्व। अच्छा 5th क्रेनियल नर्व को मुझे एक बात बताएं, आप कौन सी नर्व कहते हैं? आप इसको कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। हाँ जी, क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व भी आप कहते हैं, ठीक है? अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। देखें, याद रहे कि ये जो 5th क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व है ना, इसके 4 न्यूक्लियस हैं। कितने? 4 न्यूक्लियस हैं, ये आपने पढ़ लिया। उनमें से आपके पास 3 इसके सेंसरी हैं, 3 सेंसरी हैं और उनमें से आपके पास 1 इज मोटर, ठीक है? 1 आपके पास क्या है? मोटर। एक पॉइंट क्लियर। आगे आते हैं जी, बात करते हैं नेक्स्ट प्लीज। देखें, अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ब्रेन को लेके आता हूँ, तो आप लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आपके पास ये क्या चीज है जी, मिड ब्रेन। मैं बात करने लगा ब्रेन स्टेम की। किसकी मैं बात करने लगा? ब्रेन स्टेम की। मैं आप लोगों को चीजें दिखाऊंगा भी और इसको डायग्राम पे भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ ये ब्रेन स्टेम की, तो उसमें आपके पास 3 पोर्शन आ जाते हैं, जिसमें आपके पास मिड ब्रेन आ जाता है, जिसमें आपके पास जनाब अली पौन आ जाता है। क्या आ जाता है? जिसमें आपके पास पौन आ जाता है और फिर पौन के साथ ही आपके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? हाँ जी, मेडुला ओब्लोंगेटा। और मेडुला ओब्लोंगेटा के साथ आपके जो नीचे अटैच होती है ना चीज, हाँ जी स्टूडेंट, जिसको मेडुला ओब्लोंगेटा का बेस ऑफ द स्कल भी कहा जाता है। और ये आपके पास स्पाइनल कार्ड है, ठीक है? ये आपके पास क्या जी? स्पाइनल कार्ड। देखें यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपके पास मिड ब्रेन है, ठीक है जी? मिड ब्रेन। फिर ये आपके पास क्या जी, क्या चीज है? फोन है। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास जनाबे अली मेडुला ओब्लोंगेटा है, मेडुला ओब्लोंगेटा। अच्छा, इन चीजों, इन तीनों के मिलने से जो आने वाला स्ट्रक्चर जो जनरेट होता है ना, वो आपके पास क्या है? वो ब्रेन स्टेम है। क्या बनती है? ब्रेन स्टेम। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए, अंडरस्टैंडेबल है। अब आगे बात करते हैं। देखें, याद रहे आप लोगों को ये जो पोन है ना, पोन के 5th, ये आपको मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, यहां पे लिखें। आप लोग लिखें 5th क्रेनियल नर्व। अच्छा, ये लिखते जाएगा, फिर बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह आपको क्लियर होती जाएंगी। 5th क्रेनियल नर्व अटैच अटैच विद पोन। ये अपोन के साथ अटैच है, ठीक है? पोन बाय लेटरल एस्पेक्ट। किस हिसाब से? लेटरल एस्पेक्ट। तो ये आपने आप पॉइंट समझ गए? लेटरल एस्पेक्ट के हिसाब से ये आपके पास क्या है? ये पोन्स के साथ मतलब के अटैच है। और ये आप लोगों को देखें, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पोन से ना 3 नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं। इसके ये जो पोन है ना, इसके लेटरल एस्पेक्ट फ्रॉम, लिखें प्लीज, फ्रॉम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ पोन ओरिजिनेट ओरिजिनेट 3 नर्व्स। 3 नर्व्स आपके पास जो है ना ओरिजिनेट करती हैं। अब आपका ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनमें से, जी जी ओके, इनमें से कौन कौन सी नर्व है? आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व जो कि 5th क्रेनियल नर्व है। आपके पास जनाब अली अबड्यूसेंस नर्व, सॉरी, आपके पास फेशियल नर्व जो कि 7th क्रेनियल नर्व है। आपके पास एक आपके पास है 8 क्रेनियल नर्व। कौन सी? 8 क्रेनियल नर्व। तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। हाँ जी, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है, तो 8 क्रेनियल नर्व। तो इनमें से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास 5th क्रेनियल नर्व है। 5th क्रेनियल नर्व की ऑल इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इसमें होगी आपके पास। देखें प्लीज, याद रखें कि देन अंटीरियरली आप लोगों को क्या है यहाँ पे, ये लेटरल एस्पेक्ट से आपके पास ये क्या होती है? अटैच होती है। उसके बाद लिखें, इसी को ऐसे करते जाइएगा प्लीज सर।
लेटरल एस्पेक्ट से ये आपके पास अटैच होती है। देन फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ये देखें नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट। देन फिफ्थ क्रेनियल नर्व anteriorly रन, ये इंटीरियरली रन करती है, अंदर से अंदर ही ये रन करती है पहुंच के। फिर आगे देखें, इंटीरियरली रन एंड एंटर इनटू मिडल क्रेनियल फोसा। तो अभी आपने मिडल क्रेनियल फोसा की बात की है ना, मिडल क्रेनियल फोसा को कौन बंदा नहीं जानता? मुझे एक बात तो बताएं प्लीज। ये आपकी एंटर हो जाती है कहाँ पे? मिडल क्रेनियल फोसा में, ठीक है। अंटीरियरली रन करती है और यहाँ से जब ये ओरिजिनेट होती है तो फिर जाते जाते ये आगे चली जाती है कहाँ पे? हाँ जी, जनाबे अली अंटीरियर मिडल क्रेनियल फोसा में। मिडल क्रेनियल फोसा से आपके पास ये फिर एंटर होने के बाद कहाँ पे जाती है, याद रखें। अब नेक्स्ट लिखें प्लीज, नंबर 3 पे पॉइंट लिखें। इन मिडल क्रेनियल फोसा, इन एंड आगे लिखें प्लीज, यहां पे आगे लिखें एंड हेयर प्रेजेंट, और यहां पे प्रेजेंट आपको होता है ट्राइजेमिनल। अच्छा यार, आपको ये डायग्राम पे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। और याद रखें कि यहां से फिर ये जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है ना, एक एक पॉइंट लिखें प्लीज। फ्रॉम ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, देन फ्रॉम ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से ओरिजिनेट 3 डिवीजन, 3 आपके पास जो डिविजन है ना, वो आप लोगों की ओरिजिनेट होती हैं और वो आप लोग जानते हैं तीनों। इसलिए तो मैं इस नर्व को डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए तो इसकी मैं फाइनलाइज की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। 3 डिविजन, अब कौन कौन सी हैं उनके नाम लिख लें प्लीज। 3 डिविजन के नेम लिखें, जिसमें आपको पता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन सीक्वेंस के साथ लिखिएगा। ये सीक्वेंस है इसकी जी, ये सीक्वेंस है इसके, सीक्वेंस। अच्छा, ऑप्थेल्मिक डिवीजन है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन को आप लोग क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व V1। फिर आपके पास आ जाती है मैक्सिलरी डिवीजन, और मैक्सिलरी डिवीजन आपको पता है कि ये आपके पास क्या है कि क्रेनियल नर्व V2। और फिर आपके पास जनाबे वाली आ जाती है मैंडिबुलर डिवीजन, और इसको आप कहते हैं जनाबे अली क्रेनियल नर्व आपके पास V3। बात क्लियर है? देखें आगे चलते हैं, 3 आपके पास हो गई हैं। अब इन तीनों को ना याद रखें, इन तीनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करना हमने, तीनों डिविजन्स को। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना डिवीजन, वो आप लोग हेडिंग दे दें ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। देखें जी, ऑप्थेल्मिक डिवीजन को करने से पहले ना, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कहाँ पे है उसका अपने वहां पे बात कर ली, और वहां से ओरिजिनेट हो रही है जी आपके पास एक नर्व जिसका नाम है ऑप्थेल्मिक नर्व या ऑप्थेल्मिक डिवीजन इसको कहा जाता है। इसकी हम बात करने लगे हैं, ठीक है। देखें जी, इसको बाद में पढ़ेंगे, जो चीजें हम लिख लेंगे ना उसको हम वहां पे एप्लीकेबल कर लेंगे। देखें, याद रखें कि सबसे पहले पॉइंट आप कहाँ पे जा रहे थे? नंबर 5 पे लिख लें। अच्छा, नंबर 5 पे पॉइंट लिख लें इसके साथ ही, नो बल्कि इसको 1 बाय 1 करना है हमने। अब इसका लिखें जी नंबर 1 पॉइंट, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन बिफोर एंटर, बिफोर एंटर, बिफोर एंटरिंग इनटू ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर एंटर होने से पहले, इस ऑर्बिट के अंदर एंटर होने से पहले
डिवाइड इनटू फर्स्ट डिवाइड इनटू ये पॉइंट आपको पता चल गया। आगे देखें, अब लिखें इसके जो आगे ब्रांचेस हैं, आप लोगों को पता होना ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन। तो नंबर 2 पे लिखें, नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व V1 ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको पता चल गया। देखें प्लीज कौन कौन सी हैं जी, आप लोगों ने, यार मुझे एक बात बता, ये आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? आप लोगों ने पढ़ा कि लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि आपने LFT के अंदर बात की थी, लैक्रिमल नर्व की बात की थी आपने। आपने बात की फ्रंटल ब्रांच की, फ्रंटल नर्व की बात की। आपने बात की जनाब अली नेजो सिलरी की बात की है ना, नेजो सिलरी की, मुझे बताएं नेजो सिलरी की। तो ये तीनों ब्रांचेस आपने की है कि नहीं की? ये आपकी सारी की सारी ब्रांचेस याद रखें। और मुझे एक बात बताएं, ये जो तीनों ब्रांचेस हैं आपके ऑर्बिटल में, ऐसा कौन सा जनाबे अली फिशर था जिससे ये पास करती थी? मुझे एक बात बता दें, जल्दी से मुझे बताएं प्लीज। कंटेंट ऑफ ऑर्बिटल फिशर में आप लोगों ने एक फिशर पढ़ा था, जिसलिए मुझे ये डिस्कस करनी पड़ी है। आप लोगों ने एपिक्स ऑफ द ऑर्बिटर के ऊपर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, वेरी गुड डॉक्टर दुलाब। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ऑल 3 ब्रांचेस, इसलिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको, ऑल 3 ब्रांचेस passes through सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में वहां पे डॉक्टर साहब आपने एक रिंग की बात की थी, उसका उस रिंग का नाम क्या था? हमने रिंग की बात की थी, कॉमन टेंडिनस रिंग की बात की थी ना। तो कुछ चीजें आपकी कॉमन टेंडिनस रिंग से पास करती हैं, कुछ चीजें आपकी बाई से पास करती हैं, तो बाकी वो चीजें आपके साथ हैं कौन कौन किधर से पास करती हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखें जरा प्लीज, ये आप लोगों ने देखना है, ये है जी आपके पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, ठीक है। आप आगे उसकी 3 ब्रांचेस, 1, उसके बाद आप लोग देखें जी 2, उसके बाद आप लोग देखें इसकी 3 ब्रांच, इसमें फ्रंटल, लैक्रिमल, हाँ जी, फ्रंटल, लैक्रिमल एंड नेजोसिलरी, एंड नेजोसिलरी। आगे बात कर लेते हैं। देखें आगे अगर आप लोगों ने लिखनी हुई तो भाई आप लोग खुद लिख सकते हैं, मैं तो नहीं अभी लिखवा रहा। इसमें आगे जाकर ना ये देखें कहाँ किधर जा रही है, ये लैक्रिमल ग्लैंड, आपके जो टीयर्स वगैरह नबी ले आते हैं, तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। ये ग्लैंड है और हर ग्लैंड का काम क्या है? सक्रीशन देना। मेरी बात समझ गए? हाँ जी, हर हर ग्लैंड का काम क्या है? सक्रीशन देना। आगे बात कर लेते हैं। ये जो आपके पास फ्रंटल है, फ्रंटल आपको पता है कि आगे जाके 2 ब्रांचेस हैं इसकी, 2 में ये डिवाइड कर रहा है। ये आगे जाके सुप्रा ऑर्बिटल नर्व आपकी बन गई है और आपके पास सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व बन गया है। ये भी बात लिख लें, ठीक होगा जी, कि फ्रंटल आगे जाके क्या बन गई है? फ्रंटल आगे लिखें, फ्रंटल की आप लोग ना इस तरह कर लें, फ्रंटल आगे लिख लें जी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, और आगे आपकी बन जाती है सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है जी, सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। मेरी बात समझ गए? इसकी आगे डिवीजन भी आपने कर लिया। उसके बाद और ये आपकी लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है, सप्लाई टू लैक्रिमल ग्लैंड, ये आप बस लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। उसके बाद 2 नर्व्स आपने, अच्छा इसके साथ साथ एक आपको नर्व याद आ, यहाँ पे ये नर्व इंशाल्लाह आप करेंगे और मैंने आपसे पूछना है, ये मैंने आपसे पूछना है कौन सी? सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्राट्रोक्लियर नर्व, ये देखें। अच्छा ये मैं आपसे पूछूंगा, कम्युनिकेटिंग ब्रांच फ्रॉम जाइगोमेटिको टेम्पोरल टेम्पोरल नर्व। ठीक है जी, ये आपसे मैं पूछूंगा, इसको याद रखें। इसकी एप्लीकेशन में आपसे आपके साथ डिस्कस करूंगा, कहाँ पे डिस्कस करूंगा वो भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है भैया जी, आगे आते हैं। 2 नर्व्स आपकी कंप्लीट हैं, फ्रंटल कंप्लीट है, लैक्रिमल कंप्लीट है। थर्ड की तरफ आते हैं, नेजोसिलरी।
नेजोसिलरी आपकी यहाँ पे इसका प्रेजेंट होता है सिलियरी गैंग्लियन, और याद रखें यहाँ पे एक साइड पे आपकी ऑप्टिक नर्व भी आ रही है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व ये देख लें, उधर से आपकी ये ऊपर से उसके गुजरती है, और यहाँ पे आपके पास लॉन्ग सिलरी नर्व भी ये सप्लाई कर रही है, यहाँ पे लॉन्ग सिलरी नर्व, और यहाँ पे आपका पोस्टीरियर इथोमाइडल नर्व है, ये पोस्टीरियर इथोमाइडल नर्व। और फिर आगे जाके इसकी दो ब्रांचेज हैं, और उनका नाम क्या है, अंटीरियर इथोमाइडल और इंफ्राट्रोक्लियर नर्व। इंफ्रा सुप्राट्रोक्लियर नर्व आपने बात की, इंफ्राट्रोक्लियर नर्व की बात कर ली, या आप लोग इसके सामने लिख लें, इसके साथ नेजोसिलरी के साथ, ठीक हो गया। नेजोसिलरी के साथ आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आगे इसकी ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस, इसमें आगे जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, लॉन्ग सिलरी नर्व। और लॉन्ग सिलरी नर्व जब मैं आपको करवाऊंगा ना, मैं आइज और आइज की जब अनाटमी आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं आपके पास सिलिया जब लेके आऊंगा, तो मैंने आपसे ये पूछनी है, ये याद रख लें, कब पूछनी है वो भी बता दिए। पोस्टीरियर एथोमॉइडल नर्व, अंटीरियर एथोमॉइडल नर्व, फिर याद रखें आगे जाके आपके पास जनाब अली इंफ्रा ट्रोक्लियर नर्व। तो ये इसकी ब्रांचेस भी आपके साथ होगी। चलेंगे, क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हाँ जी, नंबर 2 पे लिखें, नंबर 2 पे आगे लिखें जी, मैक्सिलरी डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है जी। अब देखें इसको ना, पहले मैं आप लोगों के साथ ये डायग्राम इसकी देखें जी, यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम है मैक्सिलरी नर्व की, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, बाद में आप लोगों के साथ ये सारी की सारी चीजें जो है ना क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले आप लोग इसका लिख लें, नंबर 1 पॉइंट, ये सेकंड है, और लिखें मैक्सिलरी, नंबर 1 पॉइंट लिख लें इसका, लिखें जी मैक्सिलरी डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, डिवीजन एंटर इनटू ट्रिगोपेलाटाइन, ट्रिगोपेलाटाइन, हाँ जी, ट्रिगोपेलाटाइन फोसा, फोसा थ्रू, याद रखें, थ्रू फोरामेन, एमसीक्यूज, थ्रू फोरामेन रोटेंडम। अभी आप लोगों ने बात की है, फोरामेन रोटेंडम क्या है, उसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने एप्लीकेशन उसकी बात कर ली, थ्रू फोरामेन रोटेंडम। तो भाई अभी इसके साथ करवाने का मकसद क्या है, आप लोगों ने अभी बात की है ना, फोरामेन रोटेंडम कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी आप लोगों को पता है, उसका कंटेंट आपके पास क्या है, अभी आप लोगों ने बात की थी ऊपर, आप लोगों ने उसके कंटेंट की बात की थी ना। तो लिखे मैक्सिलरी डिवीजन एंटर इनटू ट्रिगोपेलाटाइन फोसा थ्रू फोरामेन रोटेंडम। आगे बात करते हैं, आफ्टर नंबर 2 लिखें जी, नंबर 2 पे लिखें, आफ्टर एंड आफ्टर एंटरिंग एंटर after enters into trigopalatine fossa, trigopalatine fossa, ट्रिगोपेलाटाइन फोसा में एंटर होने के बाद ओरिजिनेट ड्राइव, या लिखें ओरिजिनेट, ओरिजिनेट 3 ब्रांचेस, ये 3 ब्रांचेस फिर आगे, सॉरी 5 ब्रांचेस, लिखें 5 ब्रांचेस। तो आप लोग लिखेंगे 5 ब्रांचेस। तो अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है। देखें प्लीज, तो आप लोगों ने ये भी पॉइंट याद रखना है कि maxillary division enter into trigopalatine fossa through the foramen rotundum. After enter into trigopalatine fossa,
और आप फोसा कह लें या गैंग्लियन कह लें, ठीक है। इधर गैंग्लियन आपका आता है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये देख रहे हैं ना गैंग्लियन। अच्छा, आफ्टर एंटर इनटू ट्रिगोपैलेटम फोसा और गैंग्लियन, गैंग्लियन ओरिजिनेट करता है जनाब अली ये बल्कि आप इसको इस तरह करें, मेन जो इसका कंसेप्ट है आप, और जो मैं देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो मिथ है ये गलत है, और ये बात याद रखिएगा कि इसके बाद एंटर होने के बाद यहाँ पे ये टू ब्रांचेस दे रही है, ठीक है। उनकी आगे टू ब्रांचेस की आगे अपनी अपनी ब्रांचेस हैं। एक आपके पास ये ब्रांच है और एक आपके पास ये ब्रांच है, ठीक है। ये दो ब्रांचेस हैं। अब इनके नाम लिखेंगे, देखें और याद रखें, ये आपके पास इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, आप लोगों ने बात की थी ना इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर की, तो ये आपके पास इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से भी आपके पास क्या जा रही है, मक्सिलरी, और आप लोगों ने ये पॉइंट लिखा है उसके अंदर मक्सिलरी में, ठीक है जी। और याद रखें मक्सिलरी के अंदर मैं आप लोग को ये पॉइंट बताऊंगा, अभी रिकॉल आप करेंगे, देखें हेडिंग दें, आगे लिखें। अच्छा, एक और बात याद रखें, इसी को ना, ये जो इसी को कहा जाता है, ये जो आपका ना इसको कहा जाता है स्फीनो पैलाटाइन गैंग्लियन। ये भी आपने पॉइंट, जब भी आप ये पढ़ेंगे आपको, क्योंकि पैलाटाइन आपकी आगे है, ये स्फीनो इसके पीछे है, तो ये दोनों एक उधर इकट्ठी होती हैं, ठीक है। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। तो याद रहे कि ओरिजिनेट टू ब्रांचेस फ्रॉम स्फीनो पैलाटाइन गैंग्लियन, गैंग्लियन दो ब्रांचेस। अब वो कौन कौन सी दो ब्रांचेस हैं, आगे इसको देखें प्लीज। अब मैं उसको नीचे लेके आने लगा, ठीक है। अब दो नर्व्स हैं, वो दो नर्व आपकी, दो ब्रांचेस हैं, उनके नाम लिखें। एक का नाम है स्टूडेंट ऑर्बिटल इंफ्रा ऑर्बिटल आपके पास नर्व है, और एक का नाम है जाइगोमेटिक जाइगोमेटिक नर्व। और थोड़ा सा आप रिकॉल करें इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर को। इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर में आप लोगों ने कंटेंट की बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो इंफ्रा ऑर्बिटल में आप लोगों ने कंटेंट की बात की, इसको जल्दी से पहले लिख लें प्लीज जरा। अब ये आपकी जो इंफ्रा ऑर्बिटल पास थ्रू नर्व पास थ्रू इंफ्रा ऑर्बिटल इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल। और याद रखें कि ये इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल और आपकी गुजरती है एंड इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन ऑर्बिटल फोरामन दो जगहों से इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल और इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन। और ये आपको पॉइंट पता चल गया। उसके बाद इसकी आगे जो है ना अपनी फर्दर थ्री ब्रांचेस हैं। फर्दर इसकी आगे क्या है, थ्री ब्रांचेस एंड फर्दर एंड हैज फर्दर थ्री ब्रांचेस। फर्दर इसकी तीन ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी हैं लिखें प्लीज। आपने पढ़ा था इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की तीन ब्रांचेस आप लोगों ने पढ़ी थी ना, अगर आप लोगों को याद हो तो बल्कि इस तरह करते हैं इसको, आप लिखें हैज फर्दर ब्रांचेस, और अब वो ब्रांचेस कौन सी है इसकी डायग्राम से बात करते हैं। अच्छा, अब इसकी तरफ आए, इसको पहले कंप्लीट करें। जो जाइगोमेटिक है ना, जाइगोमेटिक ये आगे डिवाइड करती है, फिर जाइगोमेटिक आगे डिवाइड करती है, इसकी अपनी डिविजन्स हैं, इसकी आगे अपनी डिविजन्स हैं। कौन कौन सी डिविजन्स हैं याद रखें स्टूडेंट, उसमें आपके पास है जाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व, या इसको कहा जाता है जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ टेम्पोरल नर्व, इस तरह इसको कहा जाता है जाइगोमेटिक जाइगोमेट्रिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व ब्रांच ऑफ फेशियल
नर्व। ठीक होगा जी। तो यहाँ तक इसको जो है ना आप रखें। अब इसको देख लें, यहाँ से अभी अभी तक बात कर लेते हैं। ये देखिएगा प्लीज, आपके पास क्या है जी, यहाँ पे पास ये देखें, ये मजली नर्व है जो इसकी वो है, और ये आपके पास फोरामेंटल टेंडम है। उसके बाद ये ट्राइजेमिनल आपके पास गैंग्लियन, ये देखें यहाँ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, और उससे आपके पास निकलती है ये एक नर्व निकली, और इस नर्व का यहाँ पे ये फोरामेंटल टेंडम है, और नर्व का नाम आपके पास क्या है, डिवीजन का नाम क्या है, मक्सिलरी नर्व। मक्सिलरी ने आगे जाके ना ट्रिगोपेलाटाइन गैंग्लियन है, और वहां पे आपके पास ये डिवाइड हो जाती है में, जिसका एक जाइगोमेट्रिक आपके पास नर्व है, और फिर तो आपके पास है इसमें इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, और आपके पास जनाब अली जाइगोमेटिक नर्व। ठीक है जी, जाइगोमेटिक नर्व है और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है। ठीक हो गए, दो बातें आपको ये पॉइंट पता चल, दोनों को मैंने आगे देखें। अब मैं पहले देखता हूँ इंफ्रा ऑर्बिटल की जो मैंने बात की, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से ये पास करती है, और ये आपकी पास करती है जनाब अली इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल से। ठीक है, एक इसकी बात कर रहे हैं, ये दो आपके रूट ये भी होगी। अब उसकी आगे आपकी मतलब के ब्रांचेज हैं, ये देखें इसकी ये आगे ब्रांचेज हैं 1 2 और 3, जिसमें आपके पास सुपीरियर अलविलर नर्व जिसको बने मिडल पोस्टीरियर और एंटीरियर। लिखें प्लीज, इसकी 3 ब्रांचेज आगे लिखें, आप लोग लिख लें इसमें मिडल, अच्छा इसकी लिखें जी तीनों ब्रांचेज लिख लें, मिडल, सुपीरियर अलविलर नर्व, और इसकी आगे लिखें बल्कि ऊपर आप लोग लिखें एंटीरियर सुपीरियर अलविलर नर्व, और आपको पता है ये दांतों को कार्य 1 2 और 3, इसमें लिखें इन्फीरियर। तो ये भी आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट है। अच्छा, तो ये तीनों आपकी किसकी मिलके क्या बनाती हैं, सुपीरियर अलविलर नर्व। तो ये आप लोगों ने यहाँ से देख लिया, ये देखें ये आपकी तीनों मिलके बना रही हैं। तो ये एक साइड आपकी कंप्लीट है इसकी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे। ये आपके पास मैंने एक एक जो नर्व है वो कंप्लीट हो गई है, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगी इंशाल्लाह जी। तो जो सेकंड ब्रांच ऑफ सेकंड डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व की, जो क्रेनियल नंबर 5 है, उसको आप मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के नाम से आप जानते हैं। मैक्सिलरी डिवीजन एंटर आपकी होती है कहाँ से, पैलेटाइन ट्रिगोपैलेटाइन फोसा से। ट्रिगोपैलेटाइन फोसा को आप लोग जानते हैं। उसके बाद मैंने ये कहा कि जनाब अली आपके पास ट्रिगोपैलेटाइन फोसा के थ्रू एक फोरामेन से, और वो उस फोरामेन का नाम आप लोग जानते हैं, फोरामेन रोटेंडम। अच्छा, जब वहां से आती है तो फिर आफ्टर एंटर इनटू ट्रेगोपैलेटाइन फोसा विद द हेल्प ऑफ फोरामेन रोटेंडम, ये ओरिजिनेट करती है आपके पास दो ब्रांचेस को, दो नर्व्स को ओरिजिनेट करती है, और वो आप लोगों के पास फ्रॉम द स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन, और उन दो नर्व्स का नाम क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल एंड जाइगोमेटिक नर्व। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखें, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व आपके पास थ्रू द इंफ्रा ऑर्बिटल कनाल एंड इंफ्रा ऑर्बिटल आपके पास फोरामेन, इसको आप करें प्लीज, लिखें जी फोरामेन। और उसके बाद यहाँ पे याद रखें कि ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन और इंफ्रा ऑर्बिटल जो कनाल है, इसके गुजरने के बाद यहाँ पे ये इसकी आगे फर्दर ब्रांचेज हैं, और इस ब्रांचेज को आप लोग जानते हैं एंटीरियर के साथ, मिडल के साथ, इंफीरियर के साथ, और आपकी ये बना देती है सुपीरियर अलविलर नर्व। और सुपीरियर अलविलर नर्व आपकी कहाँ पे सप्लाई करती है, अपर टीथ को। ठीक होगा जी, और जो कि मैक्सिला वाले एरिया में आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। अब आ जाते हैं आगे। फिर मैंने कहा कि जाइगोमेटिक इसकी नर्व, और जाइगोमेटिक के आगे अपनी डिविजन्स हैं, और उन डिविजन्स में आपके पास जाइगोमेटिक आपके पास टेम्पोरल नर्व और जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। तो ये तो 2-3 बातें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ से तो मुझसे पूछें, बाकी आगे आते हैं जी। देखें, अब होता क्या है कि ये आपकी पास करती है, लिखें प्लीज, पास थ्रू, पास थ्रू जाइगोमेट्रिक, जाइगोमेट्रिक टेम्पोरल फोरामेन, टेम्पोरल फोरामेन। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों ने जो पॉइंट याद रखना है वो आपके पास क्या है कि जो जाइगोमेट्रिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पास थ्रू ये पास करती है कहां से, जाइगोमेट्रिक फेशियल फोरामेन से, जाइगोमेट्रिक
फेशियल फोरामेन से। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज देखें। और इसके अलावा अब इसकी एक और भी ब्रांच है इसी आप लोगों के पास जो जाइगोमेट्रिक नर्व है ना, इसके इन दो के अलावा आपके पास एक और भी ब्रांच है, उसका नाम लिखें आप लोग कम्युनिकेटिंग, उसको साइड पे लिखना है, कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग ब्रांच, जो कि कैरी क्या करती है, कैरीज पैरासिम्पथेटिक फाइबर, पैरासिम्पथेटिक फाइबर टू V1, ठीक है जी। क्रेनियल नर्व V1। अब V1 का मतलब क्या है आपके ख्याल में? ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये भी आप लोगों को पॉइंट पता चल गया, ठीक है जी। ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और इसी चीज को देखिएगा प्लीज आप लोग जरा ना। अब इन चीजों को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। किस नर्व को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपके साथ? मैक्सिलरी जो डिवीजन है ना ट्राइजेमिनल नर्व की, उसकी मैं बात करने लगा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको देख लेना प्लीज। अच्छा, ये ऑप्थेल्मिक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी डायग्राम थी, ये ले। हाँ जी, ये डायग्राम एक आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और अभी मैं सेकंड नंबर पे जो है ना डिस्कस करने लगा। देखिए प्लीज, हमने ये बात की है कि जनाबे अली इसकी जो है ना दो है ना, एक आपके पास है इंफ्रा ऑर्बिटल, और इंफ्रा ऑर्बिटल की आपके साथ डिटेल आपके साथ है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि आपके पास जनाबे अली जाइगोमेट्रिक नर्व, और जाइगोमेट्रिक नर्व आपकी ये पास कहाँ से करती हैं? दोनों आपका कंटेंट है किसका? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर का। जब हमने इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात की थी, जब हमने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात की थी, जब हमने इंफीरियर ऑर्बिटल की बात की थी, जब हमने ऑप्टिक कैनाल की बात की थी, तो वहां से आप इसके कंटेंट को जानते हैं, ठीक है। जब इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात की तो वहां पे हमने कहा था जाइगोमेट्रिक नर्व और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है वो आपकी दोनों के दोनों वहां से पास करते हैं। अब आते हैं जी आगे। जब ये इंफीरियर ऑर्बिटल से पास करते हैं तो उसके बाद आगे देखें प्लीज, आगे क्या होता है इसके आगे फर्दर पे। तो इसमें ये देखें ब्रांचेस हैं, इसमें कौन कौन सी हैं जी? जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व है, और जाइगोमेटिको फेशियल नर्व आपके पास आ जाती है, ठीक। उसके बाद देखें अब, और जाइगोमेटिको जो टेम्पोरल नर्व है, ये देखें ये पास कहाँ से कर रही है? जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन से। और ये कहाँ से पास करी है? जाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन से। ये सारी की सारी बातें आपके साथ हैं। अब इसका एक फाइबर है इस जाइगोमेटिक नर्व का, जो कि क्या? कम्युनिकेटिंग ब्रांच कैरी टू द पैरासिम्पथेटिक फाइबर टू वर्ड। हाँ जी, V1 का मतलब यहाँ पे ये है कि CNV1 ऑप्थेल्मिक डिवीजन। तो ये आप लोग पॉइंट जानते हैं ना, ये भी आप लोगों को पता चल गया। अगर इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज, बाकी आगे डिस्कस करते हैं। अभी तक आप लोगों ने दो डिविजन्स की बात कर ली ट्राइजेमिनल नर्व की। एक आपने बात की ऑप्थेल्मिक डिवीजन की, दूसरी आपने बात की मैक्सिलरी डिवीजन की, थर्ड पे आपके पास आ जाती है मैंडिबल डिवीजन। ऐसी है जी। तो अब आप लोगों के पास कौन सी रह जाती है? हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास कौन सी है? मैंडिबुलर। तो हेडिंग दे दे प्लीज, मैंडिबुलर डिवीजन। मैंडिबल डिवीजन की आप लोग हेडिंग दे दें। जी, तो ये आपके पास एक जनाबे अली डायग्राम है किसकी? मैंडिबुलर नर्व की है, और मैंडिबुलर नर्व की सारे के सारे आप लोगों को पॉइंट इसमें पता चल जाएंगे। यहाँ से ना इसका ये देखें, मिडल मनिंजियल आपके पास आर्टरी, इसका एक एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। और ये आपके पास फोरामेन स्पाइनोजम है, ठीक है। फोरामेन स्पाइनोजम से, और मैंने आपको इसके कंटेंट भी बताए थे, ठीक है। और ये आप देख लें, मैंने आपको इसके कंटेंट भी बताए थे। मेनिंजियल ब्रांच आपके पास, मैंने इसको भी, और तीन मैंने आप लोगों को इसके कंटेंट बता दिए थे, ठीक है। अब देखें प्लीज, और ये आपके पास फोरामन ओवेल है, ठीक है। ये फोरामन ओवेल। और आगे बात करते हैं जी, चलें यहां से ना, इंफीरियर ऑर्बिटल, और उसके बाद आपके पास चलें जी, ये आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। पहले लिखते हैं फिर बाद में बात करेंगे इसके। आप लोग लिखें प्लीज, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड पे लिखें मैंडिबुलर, मैंडिबुलर डिवीजन, डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व। अच्छा, अब याद रखिए कि ये जो मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है ना, ये पास करती है, लिखें प्लीज, पास थ्रू, पास
थ्रू, ये पास करती है जनाब अली फोरामन ओवेल से, फोरामन ओवेल, ठीक। अच्छा, अब आते हैं आगे। देखिए, फोरामन ओवेल से ये पास करने के बाद ना, ये जाती कहाँ पे है, ये फिर मतलब कि इसने स्पून कहाँ पे करना है, लैंड इनटू इंफ्रा टेम्पोरल, इंफ्रा टेम्पोरल, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा आप लोग जानते हैं। आगे बात करते हैं जरा प्लीज, देखें। अब ये जो याद रखें कि इंफ्रा टेम्पोरल में जब ये लैंड करती है ना आपके पास, तो यहाँ पे इसके पास आपकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, मैंडिबुलर डिवीजन की आपके पास कुछ ब्रांचेस हैं, और वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखें, इसमें आगे लिखें लैंड इनटू टेम्पोरल फोसा, उसके बाद आप लोग लिखें मैंडिबुलर ब्रांचेस, इसी के साथ ही लिखें मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांचेस। आगे इसकी आप बात करते हैं। देखें, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी आगे जो ब्रांचेस है ना, उसको डिवाइड कर लें। इसमें आपके पास आ जाती है जी, टोटल इसकी 8 ब्रांचेस हैं। कितनी टोटल इसकी 8 ब्रांचेस हैं। और ये आपके पास देखें, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पास थ्रू द फोरामन ओवेल, एमसीक्यू तो आपके पास आ गया। उसके बाद लैंड इनटू द टेम्पोरल फोसा, उसके बाद मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की आगे ब्रांचेस की अभी मैं बात करने लगा। इसमें लिखें प्लीज ब्रांचेस या फिर डिविजन की इसकी बात करते हैं ना, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, आपके पास याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें आ जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियर, सॉरी एंटीरियर डिवीजन। इसकी ना 2 डिविजन्स की बात करें, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, बल्कि इसको आप इस तरह करें, हैज 2 डिविजन्स। इसके आगे फर्दर 2 डिविजन्स हैं, कौन कौन सी हैं, ये देखें जरा प्लीज। ये कहां से डॉक्टर साहब, ये है ना अंटीरियर डिवीजन, और आपके साथ आ जाती है जी इसमें पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। 2 चीजों की आपने बात कर ली, याद रखें। अब इसको मैं डिस्कस करने लगा दोनों को। आगे वाली को आप क्या कहते हैं, अंटीरियर डिवीजन, और पीछे बैक वाली को आप क्या कहते हैं, पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब इसमें याद रखें कि इसकी आगे फर्दर जो है इसकी ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस। इसकी फर्दर कितनी है, फर्दर मैं करता हूं प्लीज, फर्दर 4 ब्रांचेस। और इसकी 4 ब्रांचेस में आपके पास याद रखिएगा फिर इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये बताऊंगा, और ये आप लोगों ने देखना है इसको, ठीक है। और इसमें 3 आपके पास मोटर हैं, 3 आपके पास मोटर हैं, और एक आपके पास सेंसरी है, एक आपके पास क्या है, सेंसरी है, ठीक। अब आते हैं जी पोस्टीरियर की तरफ। पोस्टीरियर डिवीजन में याद रखिएगा आपके पास ओके, तो इसमें मोटर है और एक आपके पास सेंसरी है। याद रखें कि जो मोटर नर्व्स हैं, ये तो आपको पता है कि ये मसल्स को सप्लाई करती हैं, ये तो आपको क्लियर कट के पता है कि ये सप्लाई टू द मसल, कौन से मसल आगे देखते हैं। सेंसरी जो है ये आपके पास स्किन के लिए है। अब इसमें जो आपने याद रखना है ना, इसकी आगे क्या सीन है, इसमें भी आगे ब्रांचेस हैं, और इनकी ब्रांचेस की हम जो है ना बात करते हैं, याद रहे आप लोगों को। अच्छा जी, अब अच्छा जी, सबसे पहले तो अब इसकी जो ब्रांचेस है ना, 4 ब्रांचेस, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने देखना है। तो देखिए, 4 ब्रांचेस फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन, 4 ब्रांचेस फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन,
फ्रॉम अंटीरियर डिवीजन। अब उनमें से आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट, जिसमें आपके पास आ जाता है जी, नंबर 1 पे लिखें, नंबर 1 पे लिखें जी के नर्व टू मीडियल टेरागॉइड, नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड। देखिए मीडियल टेरिगॉइड आपके पास एक मसल है ना, जो कि एक मैस्टिकेशन मसल है, और मसल को जो सप्लाई करेगी वो मोटर नर्व होगी कि आपके पास सेंसरी नर्व होगी, कौन सी नर्व होगी? तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड है ना, फ्रॉम द मेन ट्रंक, ये मेन ट्रंक से आपकी आती है और ये आपकी सप्लाई करती है, लिखें प्लीज, सप्लाई, सप्लाई टू सप्लाई टू 3 मसल्स। आप लोग इसमें लिखें 3 मसल्स, ये 3 मसल्स को सप्लाई करती है। और ये आप लोगों, अच्छा आप लोग गूगल पे जब सर्च करेंगे ना, आप लोगों को 2 मसल्स इसके मिलेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, जो मेनली एक को मैं सेपरेट लिखूंगा, बट एमसीक्यूज के लिए मैं आप लोगों के साथ ये मेंशन कर रहा हूँ। 3 मसल को ये सप्लाई करती है, उनमें से आपके पास एक मसल है, नंबर 1 पे याद रखें, टेंसर, टेंसर टिम्पैनी, टिम्पैनी मसल, टेंसर टिम्पैनी मसल। और याद करें आप लोग, अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, मैंने भाई देखें, मैंने ये आपसे पूछना है, टेंसर विलाई पैलाटिनी मसल्स, और मुझे ये बताएं कि ये मसल आपने अब कहाँ पे डिस्कस किया था? मेरा मेरा ये क्वेश्चन है, अब बताएं प्लीज। याद है ना, मैंने कहा था कि एक मसल की जो एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व में, उसकी भी आपने अब बात कर लिया। आगे अंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में। तो बताएं ना जरा प्लीज, कहाँ पे मैंने कहा था, अगर याद हो तो? मैंने कहा था कि टेंसिबिलाई पैलाटिनी आपका वो मसला है जो कि पैलाटाइन बोन में आपके सॉफ्ट पैलेट को बनाने में हेल्प करता है, और जितने भी उसके मसल थे सबको वेगस नर्व सप्लाई करती थी। एक मसल था जिसको आपके पास ट्रीगो पैलाटाइन जनाबे अली जिसको नर्व टू मीडियल टेरागॉइड आपके पास सप्लाई करती है। और याद रखिए स्टूडेंट, वो आपके पास कौन सा है? वो आपके पास टेंसर विलाई पैलाटिनी है। अब समझ आया? अब आप लोगों को पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो याद रहे ये 2 ऐसे, देखें ये आपको मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये आप पॉइंट याद रखिएगा इसमें कि ओनली 2 मसल, only 2 muscles, only 2 muscles in head and neck, सिर्फ 2 ऐसे मसल है हेड और नेक में, which start from, which start with टेंसर, जो कि टेंसर के साथ, जब भी बात टेंसर की आएगी तो आपको आपके माइंड में ये 2 पॉइंट याद आने चाहिए। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों के जो है ना माइंड में आने। अच्छा जी, आगे देखें टेंसर। अब इसमें से आपको मैंने बताया ना कि एक थर्ड मसल है, और जो कि इस नर्व के नाम में ही शामिल वो मसल है। याद रखिएगा उस मसल का नाम जो है ना स्टूडेंट, याद रहे आप लोगों को, वो उसका नाम है मीडियल टेरागॉइड मसल। उसका नाम क्या है? मीडियल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड मसल। और ये मसल आपके पास वो मसल है जो कि मस्टिकेशन का एक मसल है, ठीक है? ये आपको पॉइंट पता चल गया। और नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। देखें आगे बात आ जाती है जी आपके पास नंबर, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, थोड़ा यहाँ पे अगर मैं रिकॉल करूं, तो मुझे आप बताएंगे कि मस्टिकेशन के कितने मसल्स हैं? हाँ जी, मस्टिकेशन के कितने मसल्स हैं? 4 मसल्स हैं ना। और जिस तरह के आप लोगों की जनाबे अली यहाँ पे आ जाता है लेटरल टेरिगॉइड मसल, लेटरल टेरिगॉइड मसल, और आपके पास आ जाता है जनाबे अली मैसीटर मसल, मैसीटर मसल। आपके पास आ जाता है जी टेम्पोरलिस मसल, टेम्पोरलिस मसल आ जाता है। तो इनमें से याद रखिएगा कि ये
आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो मसल्स है ना, ये मसल एक आपके पास ये है 4 वाला मीडियल टेरागॉइड। आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास लेटरल आपके पास टेरागॉइड मसल है ना, इसको जो सप्लाई करने वाली नर्व है, नर्व टू याद रहे 4 मसल, इसको अब इस तरह करें, आप लोग ना हेडिंग दें नंबर 2 पे, नंबर 2 पे हेडिंग दें नर्व टू लेटरल टेरागॉइड, लेटरल टेरागॉइड, नर्व टू लेटरल टेरागॉइड। और ये आपके पास दूसरी नर्व है, किसकी आपके पास है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की। तो अब देखें प्लीज इसमें, अब इसमें याद रखिएगा कि आपके पास ये जो सप्लाई करती है ना, सप्लाई टू ये सप्लाई करती है आपके पास जनाबे अली लेटरल टेरागॉइड मसल को, ठीक है। और लेटरल टेरागॉइड मसल मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये भी आपके पास क्लियर हो गया। अच्छा, ये भी क्लियर हो, इसकी भी सप्लाई आपके पास आ गई, इसकी भी सप्लाई आपके पास आ गई। अब लिखें जी थर्ड आपके पास जो नर्व है, लिखें थर्ड नर्व आप जो लिखेंगे ना, वो आप लिखेंगे नर्व टू मैसेटर मसल, नर्व टू मैसेटर, नर्व टू मैसेटर, ठीक है जी, नर्व टू मैसेटर, इस तरह आप लोग लिख लें। अच्छा, नर्व टू मैसेटर जो है ना, ये आपके पास जो सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है सप्लाई टू मैसेटर मसल, सप्लाई टू मैसेटर मसल। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास रह जाती है जी एक और उसका नाम क्या है, टेम्पोरलिस मसल। अच्छा, इसको जरा साइड पे लिखें, नंबर 4 लिखें। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टेम्पोरलिस मसल। अच्छा, ये जो टेम्पोरलिस मसल है ना, इसके बारे में, टेम्पोरलिस मसल, इसको लिखें नर्व टू टेम्पोरलिस सप्लाइड बाय नर्व टू टेम्पोरलिस। और नर्व टू टेम्पोरलिस आपके पास ये एक तरह से डीप टेम्पोरल नर्व इसको कहा जाता है, ये भी आप लोग पॉइंट याद रख सकते हैं। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया, मसल ऑफ मैस्टिकेशन को जो नर्व्स सारी की सारी आपकी सप्लाई करती हैं वो आपने देख ली है। और आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आपके पास जो है ना थर्ड, इनमें से 4 ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर डिवीजन। अब एक आपके पास रहेगी सेंसरी, अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो सेंसरी आपके पास रह गई है। तो लिखें वन सेंसरी ब्रांच, आप लोग ये लिख लें, बाद में डायग्राम से डिस्कस करते हैं। वन सेंसरी ब्रांच। अच्छा, जो वन सेंसरी ब्रांच है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बक्कल नर्व है, बक्कल नर्व ऑफ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, वो आपके पास क्या है, बक्कल नर्व ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये जरा पॉइंट लिखें फेशियल नर्व। तो और एक और पॉइंट याद रखें, बक्कल नर्व। अब मैं क्या कर रहा हूं ये देखिएगा प्लीज, बक्कल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन। अब आते हैं, जरा बात करते हैं आगे, देखें। अच्छा, आप लोगों को देखें, याद रहे आप लोगों को कि आपकी जो फेशियल नर्व है ना,
उसके पास भी एक बक्कल नर्व है, ठीक है। फेशियल नर्व की एक जो ब्रांच है उसका भी नाम बक्कल नर्व है। मैंडिबुलर जो डिवीजन है ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की, उसकी भी एक नर्व, उसके पास भी एक बक्कल नर्व है। तो पता ये चला कि मैंने इसलिए लिखा है कि आपके, अच्छा आपके ख्याल में से इसमें से कौन सी होगी फिर? आपके ख्याल में से इसमें से कौन सी है? ये वाली है ना। हम तो इसको डिस्कस करेंगे फिर। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। बक्कल नर्व ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, बक्कल नर्व आपके पास इसकी भी है, बक्कल नर्व आपके पास मैंडिबुलर की भी है। तो आप मैंडिबुलर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। मैंडिबल जो डिवीजन है ना, आप इसकी बात करेंगे, ठीक है। मैंडिबल जो डिवीजन। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज देखें। और ये आपके पास है सेंसरी है, ये आपके पास क्या है? ये सेंसरी, इसके फाइबर्स हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, पता ये चला कि फेशियल नर्व के पास जाइगोमेटिक एंड बक्कल आपके पास दोनों है। हाँ जी, फेशियल नर्व के पास जाइगोमेटिक भी है ना, और फेशियल नर्व के पास आपके पास बक्कल भी है। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2-3 चीजें देख ली हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट मीटिंग में आए, फिर बात करते हैं।